और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो। संजू सैमसन हैज वोकन अप। वो अंडरटेकर निकलता था ना WWE के, वो ताबूत आता था, अंडरटेकर उसमें लेटा होता था। अंडरटेकर की तरीके से संजू सैमसन जिस तरह वर्ल्ड कप में जागा था ना, उसी तरीके से भाई साहब संजू सैमसन CSK को ऊपर उठा के सैमसन वहां से वो हलाल कर रहा है। सैमसन अपने स्टाइल में, वो आराम से अपने स्टाइल के अंदर आया, थला उसने धोती ऊपर करके प्यार से, और क्या उसने स्टाइलिश जो खेलता है वो संजू सैमसन। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी T20 के अंदर जो सैमसन ने दिखाई है, दैट इज फिनोमिनल। सामने फिर थोड़ा सा पीछे किया, फौरन पीछे होके दूर यहाँ लात पे अगला बॉल उसने बाहर किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पागल कर दिया। बिल्कुल वो तितर बितर नजर आई। संजू सैमसन साहब ਉਹ T20 वर्ल्ड कप 2026 ਉਹ खत्म हो गया भाईजान। तुसी 100 ते 100 ठोकी जा रहे हो और हमारे पाकिस्तान में शर्मिंदा लीग में, पजामा शलवार लीग में नए कट्टे खुल रहे हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है, और कहीं से ये नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई टेल एंडर्स वाली स्लॉग खेल रहे हैं। ये क्लास दिखती है और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। मैं सारे टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजों की बात कर, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन कि जो आंखों को भला लगता है, हाँ, आंखों को जो अच्छा प्लेजेंट लगता है। नहीं ये भी, और वो मोइन अली भी बहुत अच्छा खेल के गया है। संजू सैमसन, जब आप KKR के साथ थे तब वो भी KKR के ही पार्ट थे, क्या इनकी बैटिंग स्टाइल तब भी ऐसी ही थी, हमेशा पैर बस एक्सेलरेटर पर रहता है? तब आई थिंक ये 2010 की बात है, जब KKR की मुझे याद है ब्लैक किक थी 2010 में, पर्पल उन्होंने 2011 में की थी। तो ये हमारा कैंप लगा था जस्ट बिफोर द IPL। तो वहाँ नॉट इन द मेन ईडन गार्डन से दूसरी ग्राउंड में लगा था, तो बोनस कम थे। तो ये बैटिंग करने आए, तो मैंने वेरी शाय बॉय, ही वाज वेरी शाय बॉय देन, बड़ा चुपचाप, पता लगा कि बड़ा अच्छा क्रिकेटर, कीपिंग तो बहुत जबरदस्त थी इसकी। तो कह रहे बैटिंग भी करने आया, तो मैंने कहा यार बॉल देना ना जरा। सॉरी संजू, आई होप यू रिमेंबर दिस, आई थिंक संजय विल रिमेंबर दिस संजू। सो मैंने बॉल किया, 2 बॉल उसको बाहर निकाले, 2 बॉल बाहर निकाले। तब मैं भी छोटा था, तीसरा मैं अंदर लाया तो संजू भाई ने वही लात रख के ऐसे किया तो बोल्ड हो गए। तो मैंने आगे जाके पूरा उसको एक्शन दिखाया, बट आई कुड टेल बाय तब उसको चांस नहीं मिला, बट वो लग रहा था ये प्लेयर अच्छा बनेगा आगे जाके। तो जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है संजू सैमसन, आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया, बजा दिया भजन संजू सैमसन ने। और क्यों संजू सैमसन को फाइटर बोला जाता है, वो आज फिर संजू सैमसन ने दिखा दिया है कि क्यों मैं सबका बाप हूं, क्यों मुझे फाइटर बोला जाता है। जब आप संजू सैमसन से आंखें हटा देते हो तब संजू आके परफॉर्मेंस कर देता है। सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अच्छे से इस प्लेयर को देख रहा हूं, और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का। कल का एक मैच, बेहतरीन मैच जितवा दिया, इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर, मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़के की तरफ से। आज CSK की तरफ से जो सबसे अच्छी चीज हुई है ना, कि सीनियर्स हैव स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड। और अगर एक ऐसी कैंपेन हो जिसमें धोनी की कंधों के ऊपर आप कैंपेन रन करने की, कहानी चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो जूनियर्स हैं वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, प्रशांत वीर है, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए नहीं दिख रहे, उस सब के बीच में अगर संजू सैमसन जो इतने बेहतरीन वर्ल्ड कप से निकल कर आ रहे हैं, उनका नो शो हो, ऋतुराज गायकवाड का नो शो हो, तो भाई उसके बाद तो फिर परफॉर्मेंस पे सवालात उठेंगे, क्योंकि अपनी टीम को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन और हमने पावर प्ले में अगर इनके ऊपर मोर देन द रिक्वायर्ड डिमांड, हमने इनको उस क्रूशल जोन में नहीं डाला जहां इनको रन्स कम होने का प्रेशर इनकी बॉलिंग पे आना शुरू हो जाए, सो ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उसी तरीके से बीच में विकेटों की लड़ी लगी और फिर बिल्टअप करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि रन रेट इतना ऊपर बढ़ता जा रहा था कि फिर वो बियॉन्ड एक ऐसी पोजीशन पे था जहां मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। संजू सैमसन वन मैन डिस्ट्रक्शन बोले गलत नहीं होगा, अकेले ही आज उसने मोमेंटम सेट कर दिया अपने बॉलर्स के लिए। हालांकि दूसरी तरफ से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जरूर दिखी,
लेकिन वो रेजिस्टेंस इतनी काफी नहीं थी ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से कि 38 बॉलों में 60 रन। लेकिन सीएसके की जीत का जो सबसे बड़ा सबब है, सबसे बड़ी वजह है कि एक तो पहाड़ जैसा टोटल लगा दिया, उसके बाद स्मार्ट बॉलिंग हुई है। संजू सैमसन मुझे समझ नहीं आती कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी बंदा 100 के ऊपर 100 करी जा रहा है, अलग ही दुनिया में जी रहा है। ठीक है, हम पाकिस्तानी इधर अलग दुनिया में जी रहे हैं, वो इंडिया वाले अलग दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है, उधर संजू सैमसन 100 कर रहा है, नॉट आउट आ रहा है, तिलक वर्मा कर रहा है, नॉट आउट आ रहा है, अभिषेक 135 कर रहा है, नॉट आउट आ रहा है। वहां तो 100 बनाना 20 ओवरों में एक मजाक हो गया है। ठीक है, और यहां पीएसएल में एक दूसरे को उंगले करवाना, वो गुजरता बंदा जब जाता है ना कोई, अब फहीम अशरफ जा रहा था आउट होके, मोहम्मद आमिर उसको उंगल करवाई, फहीम अशरफ करता ओ ये किसने उंगल करवाई है, निकल पान का टका तूने मुझे उंगल करवाई है। अच्छा, तो ये इधर ये तमाशे हो रहे हैं। अब आप देखें ऋतुराज गायकवाड़, खुदा के वास्ते यार कोई मुझे 50 अपना करके दिखा दे, मैं तेरा फैन रहा हूं एक वक्त में, वो खुदा के वास्ते कुछ कर दे। ठीक है, अब सरफराज भी हिम्मत दिखा रहा है, अकील हुसैन वेल्डन यार। अब आप देखें यूश माथरे भी जबरदस्त था, अकेला संजू सैमसन अपने दम के ऊपर सीएसके को लेके जा रहा, 5वें नंबर के ऊपर पहुंचा देगा। अब दूसरी तरफ एक मुंबई इंडियन की भाजी टीम है, विदाउट रोहित शर्मा इज नथिंग। मुझे लगता है कप्तानी का भी एक फैक्टर हो सकता है, शायद अंबानी के बेटे साहब को हार्दिक पसंद हो। ठीक है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि रोहित ने इतने टाइटल जितवाए यार, जिस टीम में बुमराह हो, जिस टीम में सूर्या भाई हो, तिलक हो, रोहित हो, हार्दिक हो, कैसे हराओगे उस टीम को? लेकिन टीम हार रही है, मुझे समझ से बाहर है ये लॉजिक। लेकिन संजू सैमसन ने भाई प्रूव किया। और आप देखें जो बड़े प्लेयर होते हैं वो शाबाशी देते हैं, जेलस नहीं होते। हार्दिक पांड्या ने जो शाबाशी दी संजू को, ठीक हो गया। सूर्य कुमार यादव ने गले लगाया संजू को। तो ये बड़े प्लेयरों की निशानी है कि अपने जूनियर को संजू सैमसन वैसे भी एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अब संजू सैमसन की इनिंग क्यों स्पेशल है? 54 बालों में इसने 101 नॉट आउट किया, 6 छक्के 10 चौके। अब इनिंग क्यों स्पेशल है? स्ट्राइक रेट तो वैसे जबरदस्त था। ठीक है, क्यों स्पेशल है? सामने बुमराह था पाजी। ठीक है, बहुत बड़ा बॉलर जब आपके सामने बुमराह आ जाए, आपके सामने जो है वो हार्दिक आ जाए, ठीक है, अश्विनी, आप कहने का आपके सामने अगर जो है वो अच्छे जो है वो बॉलर, आप उनके सामने जो है वो भाई फाइट बैक कर रहे हो, उनको रन्स लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप में बड़ा दम है। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया, आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। उसके बाद उसने मारना है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी थी। या फिर संजू भी इनके पास आ गया, तो संजू जिस फॉर्म में है, तो ये हर साल यार ऐसे तो नहीं 5 मरतबा चैंपियन हुई। ये संजू सैमसन, इसने कितना अपने आप पे काम किया है। 2024 से लेके 2026 तक उसने इतनी मेहनत की है। वो तिलक को भी क्रॉस कर गया, वो विराट को भी कर गया, वो फलाने को कर गया, जितने इनके बड़े प्लेयर सबको क्रॉस करके आज वन मैन आर्मी। मुंबई में खेले गए सीएसके बनाम एमआई मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन की धमाकेदार शतकीय पारी 101 रन की बदौलत 20 ओवर में 207 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही और अकील हुसैन ने पावर प्ले में ही 2 विकेट झटककर दबाव बना दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन पूरी टीम 19 ओवर में सिर्फ 104 रन पर सिमट गई। इस तरह सीएसके ने 103 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि एमआई लगातार तीसरी हार के साथ 8वें स्थान पर खिसक गई।